शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जनरल इंफॉर्मेशन के ऊपर मबनी एक वीडियो है, जिसके अंदर आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो लैंड के हवाले से, ज़मीन के हवाले से। ज़मीन के हवाले से एक जो लफ्ज़ है वो आपने सुना होगा कि ये शामलाटी लैंड है, या उसको ये है कि शामलाती भी कहते हैं, शामलाटी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या चीज़ होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी लीगल स्टेटस क्या है, तो इस हवाले से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस हवाले से जो है वो बेहतरीन ये है कि रहनुमाई दे सके इस हवाले से। चैनल पे अगर आप हमारे नए आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले जी बेसिकली ये चीज़ होती क्या है और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। देखिए, पाकिस्तान बनने से पहले जब बरे सगीर के अंदर जो है वो अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी, तो उस टाइम पे बहुत सी ऐसी लैंड होती थी कि जो कि आपकी बंजर ज़मीन होती थी। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि जब फसल उगती थी तो उस फसल के जो इनकम होती थी, या मतलब अगर गंदम लगी हुई है या चावल लगे या कोई भी फसल लगी, तो उसका एक शेयर जो था वो गवर्नमेंट को जाता था इन टर्म्स ऑफ टैक्स। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी ज़मीन थी जो बंजर थी, जो कि जिसे आप कहते हैं कि कल्टिवेटेड नहीं थी। तो अंग्रेज़ दौर के अंदर ये चीज़ थी कि जी अगर आप वो बंजर ज़मीन के अंदर कोई भी वॉलंटियर या कोई भी इंसान आके वहाँ पे ये है कि वो जिसे कहते हैं कि कुआं वगैरह जो है वो खोदे, ठीक है, और उस ज़मीन को जो है वो आबाद करे या उसके ऊपर जो है वो यानी कि फसल जो है वो उगाए, तो उसके मालिकाना हकूक़ जो थे वो उस बंदे को दे दिए जाते थे। ठीक है, तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि नहरी निज़ाम जो है वो काफ़ी देर बाद आया। तो पहले जो अभी भी आप देहातों में जाएं तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कुएं वगैरह मिलते हैं। तो पहले इस तरीके से ये चीज़ें यूज़ होती थी, मतलब कि फॉर लैंड कल्टीवेशन के हवाले से। तो वो बेसिकली मालिकाना हकूक़ जो थे वो उस इंसान को दे दिए जाते थे। बेसिकली उसका मकसद ये होता था कि जो बंजर ज़मीन है उसको आबाद करना है। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता गया, ठीक है, तो दो कैटेगरीज बन गई। एक को हम कहते थे आला मालिक और एक को कहते थे अदना मालिक। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या चीज़ है, अब इस वाले से मैं बताता हूँ। आला मालिक वो होता था जिसको हम कहते थे कि ये खेवटदार है और जिसने असल में वो चीज़ आबाद की होती थी, और जो अदना मालिक है वो था कि जिसने आगे वो चीज़ खरीदी होती थी। तो ये बेसिकली जो टाइम था, ये वक्त जो था, मतलब ये मैं आज से बातें कर रहा हूँ 60-70 साल जो है पहले की। फिर वक्त जो है वो मज़ीद जिसे कहते हैं कि वो आस्ता आस्ता जो है वो मज़ीद गुजरता गया। अभी इस टाइम के अंदर जो पाकिस्तान का जो लॉ कहता है, जो सारी चीज़ें कहता है कि शामलाती जो लैंड है वो चीज़ है कि जो कि आपकी कॉमन है। ठीक है, और कॉमन वेलफेयर पर्पस के लिए यूज़ हो सकती है आपकी, लेकिन इसकी आप सेल परचेज नहीं कर सकते। अब कॉमन वेलफेयर पर्पस क्या होती है जी, क्या चीज़ होती है, वो मैं थोड़ा सा वो आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसको ये है कि एज अ कब्रिस्तान जो है वो डिक्लेयर, क्योंकि इसके अंदर मुश्तरका मालिकान होते हैं। अब एक शामलाती लैंड है, मिसाल एक आपको दे रहा हूँ 2 कनाल की, उसके इर्द गिर्द जो है वो वेरियस लोगों की लैंड है, तो उससे वो फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं, लेकिन वो किसी बंदे की वो बीच वाला पैच जो है वो कोई बंदा उसको सेल परचेज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर जितने भी इर्द गिर्द के उसके बंदे हैं वो सारे के सारे उसके अंदर शेयर होल्डर हैं। बदकिस्मती की चीज़ ये है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो शामलाती लैंड के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका वाली वारिस कोई भी नहीं होता। देखिए, एक ज़मीन है, उसका जब कोई वाली वारिस होता है तो वो डेफिनेटली आगे कोई स्टैंड लेता है या कोई एप्लीकेशन देता है, सारी की सारी चीज़ें। लेकिन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर केसेस ये हैं ज़मीनों के हवाले से, स्पेशली मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोशिश करें, आपने ये चीज़ देखनी है कि शामलाती लैंड जो है वो आपने नहीं ख़रीदनी। जिस बंदे की मलकियत है, जो सिंगल ऑनर है या फैमिली है, आप कोशिश करें कि लैंड की परचेज़ उनसे करें। शामलाती लैंड के अंदर आप लोग मतलब कि परचेज़ ना करें। शामलाती लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं लेटर ऑन। तो ये ना हो कि पेमेंट भी आप दे बैठे तो उसके बाद जो है
वो सारी की सारी चीज़ें आप बर वक्त मैनेज ना कर सकें, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पर्पज़ के लिए आप यूटिलाइज उसको कर सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब कि एक गांव के अंदर है तो आप उसको ये कि एज अ कब्रिस्तान जो है वो यूज़ कर सकते हैं, एज अ चरागाह यूज़ कर सकते हैं, एज अ मस्जिद के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेरियस बेसिकली उसके यूज़ है, लेकिन आप उसकी सेल परचेज जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉमन प्रॉपर्टी है, वन कांट बाय और मतलब सेल ये जो स्टेटस है ज़मीन का। तो ये बेसिकली मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताना था लैंड के हवाले से, ये एक वीडियो थी, ठीक है। और ये एक बड़ी मेन एक चीज़ होती है, क्योंकि बहुत से आप ये चीज़ होती है कि जब आप कोई ज़मीन ख़रीदने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत से लोग ये चीज़, अगर आप उसका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है वो रिकॉर्ड निकलवाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये मोहम्मद अली साहब है फॉर एग्जांपल, तो उनके पास जी ये ज़मीन, वो बंदा आपको 14 कनाल बेच रहा होता है, जिसके अंदर 10 कनाल जो होती है वो उसकी मलकियत होती है और 4 कनाल शामलाती लैंड होती है। तो वो शामलाती लैंड को भी अपने साथ अटैच करके आपको सेल कर रहे होते हैं, जो कि चीज़ ठीक नहीं है और आपके लिए मुफीद नहीं है। और क्यों नहीं है वो मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दी, क्योंकि उसके मालिकान जो है वो मुश्तरका होते हैं शामलाती लैंड के। तो ये ना हो कि आप एक बंदे को क्लियर करें तो पीछे 600 और आपके पास आ जाए। तो इन चीज़ों से बचें। लैंड की सेल परचेज जब आपने करनी है तो कोशिश आपने करना है कि सिंगल पर्सन जो है, ठीक है, मतलब 10 कनाल का मालिक एक हो, ठीक है, या फिर अगर मुश्तरका भी है तो वो फैमिली मेम्बर्स की हद तक हो, ये कि जी 600 उसके अंदर मालिक आ जाता है। तो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वीडियो डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रेवेन्यू का सिस्टम जो है, यानी कि पटवार खाना हो गया, तहसीलदार हो गया, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत समझे कि पुराना चले आ रही है, और इसके अंदर जो रिफॉर्म्स हैं उसकी बहुत ज़्यादा अशद किस्म की ज़रूरत है। तो अपनी तरफ से हमने कोशिश की कि शामलाती लैंड को आप लोगों को समझा सके। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।